जय हिंद दोस्तों। एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडीपीडिया में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी की बीपीएससी सॉरी यूपीपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट होनी थी हमारी 17 नवंबर को, बट ये पोस्टपोन्ड हो गई है। एंड ये पोस्टपोन्ड होकर 13 या 14 दिसंबर को हमारी एग्ज़ाम होनी होगी 2024 में। एंड इस चीज़ के लिए हमने अपने चैनल पे नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि हम पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको इन डिटेल, जो कि हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट होगी। एंड ना कि बीपीएससी के लिए बट हमारे अदर एग्ज़ाम्स के लिए, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे बीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैंने कुछ एमसीक्यू भी इसमें लगाए रखे हैं, जिससे आपको मैं इन डिटेल बता सकूंगा कि कौन से कैसे क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अदर देन हमारे केवीसी नैनो के अलावा कौन कौन सी चैप्टर होगी जिसमें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ये लेक्चर, एंड जो कि बहुत रिलेवेंट होगी हमारे रिसेंट एग्ज़ाम जो बीपीएससी होने वाली है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिहार की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हमारे कि कब बिहार बना था, उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ था, एंड कैपिटल पटना कब बना था, उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ था, एंड बंगाल से कब सेपरेट हुआ था। एंड फिर ये भी देखेंगे कि झारखंड किस डेट को निकला, जैसे यहाँ पे दिया है 15 नवंबर 2000 स्टेट ऑफ झारखंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफिशियली आफ्टर डिवाइडिंग बिहार। एंड एरिया वाइज कौन से पोजीशन पे है, एंड इसकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इसमें केबीसी नैनो में हमारी ज़्यादा दी हुई नहीं है, जैसे कि उनमें दिया है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया है कि कब बनी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितने नंबर्स ऑफ सीट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा पूछता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में, एंड इवन राज्यसभा में। एंड कितने जो होते हैं रिजर्वेशन होते हैं फॉर एससी एंड एसटी, कितने नंबर ऑफ सीट। तो इन डिटेल में इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंड और देखते हैं हम, जैसे आप देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दे रखी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में दे रखी है। तो इन सब का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा चीफ मिनिस्टर। ओके, सीएम के बारे में हम पढ़ेंगे, इवन पीएम के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आ जाती है। फिर गवर्नर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी न्यूज़ में बहुत चल रही है गवर्नर इन न्यूज़, जैसे कि बंगाल गवर्नर। ओके, फिर से हमारे साउथ इंडिया में भी गवर्नर की रोल है, जैसे रिजर्वेशन ऑफ बिल के ना लिए। एंड वो न्यूज़ में है, एंड इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कंडक्ट हो सकते हैं गवर्नर को लेके। तो हम सीएम पढ़ेंगे और साथ में गवर्नर भी पढ़ेंगे, और इसके साथ कोरिलेट करके हम प्रेसिडेंट भी देखेंगे। ओके, प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी देख लेंगे। एंड इससे कोरिलेट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी देख लेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी देख लेंगे कि उनकी सीट्स कितनी होती है। जैसे 15% अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत 15% होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये देखेंगे। फिर जुडिशरी, सबसे इम्पोर्टेंट कि पटना हाई कोर्ट कब बना था, एंड सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ओके, एडवर्ड माइनर्ड्स। एंड अभी रिसेंट के कौन है, के विनोद चंद्रा। ये रिसेंट है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकती है कि रिसेंट के चीफ जस्टिस हमारे कौन है। ओके, एंड कौन कौन से चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के कौन कौन से चीफ जस्टिस थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हमारे। तो जस्टिस भवेंद्र प्रसाद सिन्हा 6th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और वैसे ही जस्टिस ललित मोहन शर्मा 24 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो ये क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। आगे हम मूव करेंगे। एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि कमिश्नरी का डिवीज़न कैसे होता है, कितने कमिश्नरी है, डिस्ट्रिक्ट बताओ, सब डिवीज़न बताओ, ब्लॉक्स बताओ, एंड इसके सेक्रेटरीज के बारे में, चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टरेट्स, इन सब के बारे में बताएंगे। जैसे कि डिवीज़न ऑफ कमिश्नरी के बारे में देख लो, जैसे कि हमारा स्टेट ऑफ बिहार है 9 डिवीज़न में बटा हुआ है। ओके, पटना
मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर एंड मुंगेर। इसमें देखेंगे कि सारण डिवीजन में 3 है हमारे। सारण सारण हो गया, सिवान हो गया एंड गोपालगंज हो गया। ओके, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सारण डिवीजन। ओके, तो इसमें 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे एंड एक डाल देंगे हमारा शिवहर। तो शिवहर तो हमारे सारण का पार्ट नहीं है, क्योंकि सारण में बस 3 ही डिवीजन, 3 ही आते हैं, 3 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे वैसे दरभंगा में देख लेंगे, कोसी में देख लेंगे, पूर्णिया में देख लेंगे, भागलपुर में देख लेंगे, मुंगेर में देख लेंगे। सबसे छोटा हमारा भागलपुर है। ओके, इसमें 2 ही आते हैं, ओनली 2। तो आपको मैं इन सिंपल डिस्कशन में ये बता दे रहा हूँ कि कितने आते हैं, कैसे आते हैं। इन डिटेल मैं आपको जब इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा चीज़ें, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में बूस्टअप मिलेगा और आपको बुक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए। बेसिकली आप ध्यान रखोगे तो 7 to 8 क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से बन जाता है। 69 बीपीएससी में भले ही ये क्वेश्चन कम हो गई थी, 69 बीपीएससी में बहुत कम आए थे पॉलिटी के क्वेश्चन, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना। तो रिस्क नहीं लेने का मतलब कि हमें पढ़ के जाना ही पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे एंड इसको मैं आप डिटेल डिस्कशन में आपको मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा पॉलिटी के लेक्चर्स, जो कि रिलेवेंट होगी हमारे रिसेंट एग्जाम के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पंचायती राज इन बिहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे नहीं भी तो एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एंड फिर हो गया आपको पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटी, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसके कमिटीज, जैसे 5 कमेटी है ना, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, इससे आप याद करेंगे, आपको निमोनिक्स में अभी बता रहा हूँ, बैग ऑफ एलटी। ओके, एंड ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव, ओके, थंगॉन, ये सब है कमेटीज। तो इसको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा और वो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रखी थी कि न्याय पंचायत का रिकमेंडेशन किसने दिया था। शायद मैंने नीचे रखा है, तो मैं आपको शो करूंगा, बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर पाओगे एंड कैसे पढ़ोगे। तो मैं उसको बताऊंगा। जैसे आप देखो, मैंने बोला था ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, ओके, सजेस्टेड वे ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन 3 टायर स्ट्रक्चर। तो ये पूछ सकता है 3 टायर किसकी रिकमेंडेशन थी, तो बलवंत राय की थी। वैसे ही 2 टायर किसकी रिकमेंडेशन थी, तो 2 टायर थी हमारी अशोक मेहता की। ओके, अशोक मेहता की हमारी 2 टायर रिकमेंडेशन थी। ये देखो, सजेस्टेड 2 टायर स्ट्रक्चर। ओके, तो क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकती है कि किसने सजेस्ट किया था, ऐसा किसने किया था, एंड कितने फंक्शनल आइटम होते हैं हमारे पंचायत में। तो 29 फंक्शनल आइटम्स होते हैं। ये बेसिकली इसमें पूछेगा तो नहीं कि 29 में कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, बट अदर एग्जाम में जैसे यूपीएससी के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की होती है वो एग्ज़ाम, एनडीए में पूछ सकती है आपकी, सीडीएस में पूछ सकता है आपका कि कौन से फंक्शनल आइटम पंचायती राज के नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से आर्टिकल में ये डील करता है, 243G। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने मार्क भी कर रखा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम आपको डिटेल बताएंगे चीज़ों को कि कौन सा प्रीवियस ईयर हमारा है एंड कौन सा नहीं है, एंड क्या आपके लिए रिलेवेंट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी बच्चे बहुत इधर उधर भटक रहे हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आपको एक 1 स्टेप सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 1 स्टेप सॉल्यूशन। ओके, 1 स्टेप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आपको बीपीएससी क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड मोस्टली आपके अगर 7 to 9 क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पढ़ाई में से करीबन 6 to 7 क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे। मतलब एक्यूरेसी आप अगर रखोगे ना, तो आपकी कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी में गलत नहीं होगी, ठीक है। और हम देखते हैं सेलियन फीचर्स भी देख लेंगे ग्राम सभा के, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो, म्यूनसिपैलिटीज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी पूछ सकता है, ये भी पीवाईक्यू रहा है हमारा।
कौन सा अमेंडमेंट एक्ट कहता आया था, कौन से गवर्नमेंट के द्वारा आया था, विच गवर्नमेंट इज रूलिंग एट दैट टाइम। तो इन सबको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा एंड मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी क्वेश्चंस गलत नहीं होगी। जैसे ये देखो, आप ये देख सकते हो 18 फंक्शनल आइटम, ओके, आर्टिकल्स 243W, ये भी एक PYQ रहा है हमारा, ओके। सेलिएंट फीचर्स क्या है इसके, वो भी देख लेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो बताऊँगा आपको डिटेल में। ये बेसिकली ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हम पढ़ाएंगे क्या आगे के अपने लेसन्स में, व्हाट शुड वी रीड इन नेक्स्ट लेसन, एंड आपको पूरा पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, ओके, ओनली ऑन स्टडीपीडिया, ओके। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट देख लेंगे, इससे क्वेश्चन बनती है कौन से आर्टिकल हैं एंड कौन सा आर्टिकल है जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज में हमारा रिजर्वेशन देता है सीटों को लेके, एंड कितने फंक्शनल आइटम है इसमें, 18th, ओके, ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि देखिए आपको मैंने बताया था ना कमिश्नरी के बारे में, सारण में अपना 3 है, गोपालगंज, सारण, सिवान, सबसे छोटा अपना भागलपुर है, भागलपुर और बांका ओनली 2, ओके। इसमें 3, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं किसमें 3 है किसमें 2 है, तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। जैसे पटना में सबसे ज़्यादा है, ओके, मे भी तिरहुत में भी हो सकता है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 है एंड इसमें भी 6 है। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉक्सेस से क्वेश्चन बहुत फ्रेम हो जाते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा चीज़ कि कौन से बॉक्स आपके लिए रिलेवेंट है, एंड आपको PDF इसकी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा आपको। एंड आगे फिर देखते हैं, जैसे गवर्नर ऑफ बिहार हो गया, ओके, तो इसमें पूछ सकता है फर्स्ट गवर्नर, ओके, फर्स्ट गवर्नर कौन थे। इनसे ये भी पूछ सकता है कि एक गवर्नर का बताइए आप, वो कौन से गवर्नर थे जो कि इमरजेंसी के टाइम पे थे, 1975 इमरजेंसी से आप क्या याद कर सकते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी आप याद कर सकते हैं। एंड तो आप इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड रिसेंट कौन है, ठीक है, रिसेंट कौन से गवर्नर हैं अभी हमारे स्टेट के। वैसे ही हम CM का देख लेंगे कि सबसे पहले कौन थे, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट कौन थे हमारे, श्री कृष्ण सिंह थे। प्रेसिडेंट रूल के टाइम और कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगी है हमारे स्टेट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए, ये 7 टाइम प्रेसिडेंट रूल हमारे स्टेट में लगी है, ओके। क्वेश्चन से फ्रेम हो सकता है कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स द स्टेट ऑफ बिहार फेसेस प्रेसिडेंट रूल, इसके आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, 356, ओके। नेशनल इमरजेंसी के पूछ सकते हैं, 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि कोई भी चीज़ कैसे याद रखें, ठीक है। एंड नीतीश कुमार जी हैं हमारे अभी के चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और ये मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एंड लॉन्गेस्ट ईयर के लिए मैक्सिमम टाइम मैंने लिख रखी है इसमें। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट इन स्टेट असेंबली, ओके, कितने हैं, 40 है हमारे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार 40 है हमारे। इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा फ्रॉम बिहार 16 है। रिजर्व सीट फॉर लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट 7 है, नहीं रहा शेड्यूल कास्ट मैंने बोला था ना, 7 है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 534। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट
38, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 12, सिटी काउंसिल 49, टाउन काउंसिल 86। बेसिकली ये आपको उतना पूछेगा नहीं नंबर्स, बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बीपीएससी कैसी क्वेश्चन फ्रेम करेगी। जिस हिसाब से हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से तो हम और भी नहीं अनुमान लगा सकते कि क्या पूछ सकती है बिहार। तो मैंने आपके लिए ये लगाया, कुछ पीवाईक्यू लगाए हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव यू द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू परफॉर्म बाय पंचायती राज। मैंने आपको उसी टाइम मेंशन किया था, ये पीवाईक्यू थी और इससे मैंने आपके लिए लगाया था 243G। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या है ये 73rd? पंचायती राज। ठीक है, इससे याद रखेंगे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो ट्रैक बैक किया था हमारा 73rd के लिए? तो ये था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड इससे ये क्वेश्चन बन सकती है, ये कौन से गवर्नमेंट के टाइम में आया था? तो ये आया था आपका राजीव गांधी के टाइम पे। ओके, सॉरी, राजीव गांधी के टाइम पे आया था। क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकती है आपके लिए। आगे देखते हैं, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन एंड बहुत सही क्वेश्चन। तो ये प्रेसिडेंट को देता है, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट में। एक और चीज़ कर सकते हैं, आर्टिकल 143। अभी ये 143 तो अलग ही फेमस है, बट 143 से क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता सकते हैं। आर्टिकल 143 क्या है? एंड आर्टिकल भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत। आर्टिकल 40 ये किसकी है? हमारे डीपीएसपी, ऐसे हम बोल देते हैं क्या, गांधीयन प्रिंसिपल की। ओके वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे डीपीएसपी को नहीं बांटा है 3 पार्ट में, पता है नहीं ये आपको? ये हमने बांटा है, गांधीयन, सोशलिस्ट, एंड एक और कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें इसका आंसर। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत की रिकमेंडेशन किसने दी थी? अब आप मुझे बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। इसकी रिकमेंडेशन दी थी अशोक मेहता कमेटी ने। ओके, क्या याद रखोगे फिर? 2 टियर गवर्नमेंट, न्याय पंचायत। ओके, एंड सबसे पहले कौन सा था? ये फर्स्ट था बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर ये सेकंड था, ये थर्ड था सरकारिया कमीशन। क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बीपीएससी वाले, एंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सा जगह ऐसा देखा गया कि आपको डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे कि हाँ भाई ये आपकी आंसर है ऑप्शन में भी, बट अदर ऑप्शन का क्या, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे हमें एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है, हमें रिवीजन टाइम हेल्प मिलती है। जैसे अगर मान लो मुझे ये नहीं पता होता सरकारिया कमीशन के बारे में, ठीक है, तो मैं ऐसे आपको आंसर बता देता अशोक मेहता कमेटी। बट अगर मुझे पता है कि ये क्या है, तो अगर मान लो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से कौन सा कमेटी इन्वॉल्व है, अगर इसकी जगह पे ये क्वेश्चन रहता तो ये आंसर सही होता ना, सरकारिया कमीशन। तो ये ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत राज इज रिगलाइज इन सर्टेन स्टेट्स सच दैट बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये चारों राज्य में है, 2006 में हमारे बिहार में आई थी। एंड अभी ये 21 स्टेट ऐसे हैं और 2 यूनियन टेरिटरी जो कि 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं टू वुमेन इन पंचायत। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे ही फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन देखते हैं पहले,
चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि इंडियन सिटीजन को है बट फॉरेनर्स को नहीं है, मतलब एलियंस को नहीं है। ओके, तो इसकी बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो आप मुझको मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये है इंडियन को, एंड इसके अलावा अदर सारे हैं फॉरेनर्स को। ओके, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन सिटीजन को है। तो सबसे पहले ये बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल में आता है? बताओ बताओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आती है आर्टिकल नंबर 19। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कौन है? आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल नंबर 14 हमारे इसमें से है नहीं है, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 यही है जो कि हमारे इंडियन सिटीजन को मिलता है। आर्टिकल 14 सबको मिल जाता है, बोथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोटेक्शन, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज ये कौन सी है? ये है आर्टिकल नंबर 29, सबसे इम्पोर्टेंट। तो 1 एंड 3 तो आ गया, या तो इसके आंसर ये होगा या तो ये होगा। ओके, 4 कैसे नहीं होगा? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कौन से आर्टिकल में आती है? ये आती है आर्टिकल नंबर 21। ये भी दोनों के लिए है, तो इंडियन सिटीजन के लिए तो बस है नहीं, तो 4 नंबर भी नहीं होगा हमारा। तो या तो आंसर ए होगा या तो ई होगा, बट हमारे आंसर में ये दोनों हैं 1 एंड 3, एंड चौथा तो हट गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा 1 एंड 3। तो हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस ये हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको जो हम टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे उसको ऐसे ही पढ़ा देंगे, आपको प्रॉपर नोट्स देंगे, उसमें उसके प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको। ओके, प्रॉपर नोट्स, पीपीटी मिलेगा आपको। कहाँ? हमारे ये टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। एंड कौन कौन से टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊँगा? आपको मैं पढ़ाऊँगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बेसिकली ये उतना ज़्यादा है नहीं, इसमें बस क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो होती है तो वो सही होता है, और बाकी तो कुछ इसके लिए है नहीं। एंड यूपीएससी एज पूछता है, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल पूछता है, 148 होता है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, पंचायत की फाइनेंस कमीशन, एंड पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी एंड अदर एज वेल। ओके, तो मैं आपको इन सब को पढ़ाऊँगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और मैं आपको इसका प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्टडीपीडिया पे हमेशा रहेगी। आपको हमेशा ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो भी चेंज आएगा वो आपको मैं पीपीटी के माध्यम से आगे प्रोवाइड करूँगा। और हमारे चैनल पे और भी हैं, जैसे हमारे चैनल पे अभी शुरू हुई है एंशिएंट हिस्ट्री, 69th PYQ प्रोवाइड करवाया है हमने। अभी हम ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे,
पॉलिटी तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है अभी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े एंड बीपीएससी को इजी बनाएं एंड कैसे क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में। 7th बीपीएससी बहुत इजी हो जाएगी आप लोग के लिए एंड इसमें आप आराम से स्कोर कर पाएंगे एंड कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपसे कल लेक्चर के साथ। आप मुझे बता सकते हैं कि पहला लेक्चर आप कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में इफ़ यू वांट। अदरवाइज मैं तो शुरू करूँगा ही एंड आपको प्रॉपर पीपीटी मिलेगी उसकी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, बाय बाय।